आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की लाइब्रेरी में खबरों के एतबार से बहुत कुछ हुआ है। एक्सीडेंट से लेकर जहरीले कीड़े के काट लेने तक। कोटा में एक छात्र की नदी में डूबने से दुखद मौत हो जाने की खबर भी है, लेकिन इन सब के बीच पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा और सैटेलाइट पर दिल छू लेने वाला मंजर देखने को मिला। बारिश के दौरान कांवड़ यात्रा लेकर निकले जत्थे पर मुसलमानों ने फूल बरसाए तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ऑटो चालक की जान बचाकर दिल जीत लिया। एसएसपी की तरफ से तारीफ और नगद इनाम के हकदार बने। एक और दूसरी बात यह कि साइबर ठगों से बेहद होशियार रहिए, इसलिए कि वो आपकी ताक में है। रिटायर्ड प्रोफेसर जाल में फंसने से बचे तो अब बैंक से रिटायर होने वाले मैनेजर को 1.5 लाख से ज्यादा की चपत लगा दी है। चलिए अब खबरों की तफसील बताते हैं। ठिरिया की छात्री की कोटा में डूबकर हो गई मौत। शहर से सटे कस्बे ठिरिया निजावत खां के रहने वाले एक छात्र की राजस्थान के कोटा में दुखद मौत हुई है। उनका नाम मुजीब हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन सैफी है। वो कोटा में रहकर कोचिंग में नीट की तैयारी कर रहे थे। उनका जनाजा बरेली लाने के लिए घर वाले कोटा पहुंच गए हैं। घर पर गम का माहौल है। उन्हें जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जीआरएम स्कूल की बस से दबकर हेल्पर की मौत। अपने ही स्कूल की बस से दबकर इज्जत नगर की अर्चना कॉलोनी में रहने वाले सोमपाल 26 साल की मौत हो गई। वो हर दिन की तरह जीआरएम की स्कूल बस में ड्यूटी कर रहे थे। बिथरी चैनपुर के पास कैंपस में बस से उतरते वक्त सोमपाल गिरे और बस से दबकर उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता विद्याराम ने बेटे की मौत को साजिश करार दिया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। मेरा नाम विद्याराम। कहाँ रहते हैं आप? अर्चना कॉलोनी। बेटे साथ में यही घटना हुई है। मेरे बच्चे को मारा कुचल कर। कौन सी बस पे काम करते थे ये? जीआरएम की कहाँ पर है ये? डोरा रोड। तो आज सुबह क्या घर से ड्यूटी करने के लिए गए थे, क्या हुआ था? आज सुबह ड्यूटी करने जा। फिर क्या जानकारी मिली? मुझे ये जानकारी मिली कि पैर टूट गया तुम्हारे लौंडे का वहाँ पर है। यहाँ आया तो ख़त्म। जब ख़त्म लिखा मेरे बेटे की स्कूल वालों ने कुचल के हत्या करी। कब की घटना है ये? आज की। जहरीले कीड़े के काटने से गार्ड की मौत पर हंगामा। आंवला के गांव आसपुर में एनसीसी लिमिटेड कंपनी की गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप कुमार 45 साल की किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। इस पर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने कंपनी पहुंचकर तमाम इल्जाम लगाए। लापरवाही से मौत होने की बात कही। बाद में बेटे को नौकरी एक बड़ी रकम देने की बात पर हंगामा शांत हुआ। मेरा नाम दीपक है। मैं ग्राम आसपुर थाना आंवला का रहने वाला हूँ। पिताजी हमारे नाइट ड्यूटी पे थे। नाइट ड्यूटी के दौरान उनके लिए किसी कीड़े ने काट दिया। उसका इलाज मैंने आंवला जो मंत्री जी का न्यू हॉस्पिटल खुला है अनाया, उसमें कराया था। उसमें कोई फायदा नहीं लगा तो उसके बाद मैं बरेली लेके आया। बरेली इलाज के दौरान। कहाँ पर नौकरी करते थे पिताजी आपके? एनसीसी लिमिटेड आंवला जल निगम की कंपनी। कब काटा था? ये परसों रात करीब 12 बजे। कब डेथ हुई थी इनकी? कल सुबह 8 बजे। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, एक मेरी बड़ी बहन है। साइबर ठगों ने पति पत्नी के खाते से उड़ाए 1.5 लाख। सिंधु नगर कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप अग्रवाल और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने 1.5 लाख से ज्यादा की चपत लगा दी। वो बैंक से रिटायर्ड हैं। उन्होंने 14 जुलाई को अपने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदार को कोरियर से मिठाई भेजी थी। अगले दिन सुबह उन्होंने कोरियर का स्टेटस चेक करने की कोशिश की। कोरियर कंपनी का नंबर गूगल पर सर्च किया। उसके बाद शो हो रहे नंबर पर कॉल करके समस्या बताई। उधर से बताया गया कि कोरियर भेजते वक्त वजन के हिसाब से 5 रुपए कम दिए हैं। तब ऑनलाइन ऐप से 5 रुपए बताए गए नंबर पर भेजे। इसके बाद उनके खाते से रुपए कटने के मैसेज मोबाइल पर आने लगे। जब वो घबराए तो दूसरी तरफ से बताया गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी दूसरे नंबर से जुड़ जाइए, आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। प्रदीप अग्रवाल ने पत्नी के मोबाइल से संपर्क किया, तब पत्नी के खाते से भी रकम निकल गई। मामला संज्ञान में आने के बाद बारादरी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के छापे में बरामद हुए वाहनों के पार्ट्स। बहेड़ी के शागड़ मोहल्ले में ग्रीन लॉन के पास पुलिस को इत्तला मिली वाहनों को पार्ट्स में काटकर बेचा जा रहा है। वहां छापा मारकर 3 इंजन ब्लॉक, 2 कार की लाइटें, कटे हुए मीटर, टंकियां, साइलेंसर, रिम, 2 कारों की खिड़कियां वगैरह बरामद हुई हैं। पुलिस ने यहां से अकील अहमद निवासी मंडनपुर शुमाली को गिरफ्तार किया है। उससे तमाम औजार के साथ एक चाकू भी मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ से जेल भेज दिया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने CPR देकर बचाई ऑटो चालक की जान। सैटेलाइट बस अड्डे के पास चलते ऑटो में चालक को अचानक हार्ट अटैक से खलबली मच गई। वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए ऑटो को रोका और बिना समय गंवाए मौके पर ही CPR देकर टिंकू गुप्ता निवासी कट्टा चांद खां की हालत को सामान्य किया। पुलिसकर्मियों के इस काम की तारीफ हो रही है। SSP अनुराग आर्य भी खुश हुए हैं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रिचार्ड अली, होमगार्ड राम दुलारे, PRD जवान राम बहादुर को प्रशस्ति पत्र के साथ 2500 का नकद इनाम भी दिया है। कावड़ियों पर बारिश में मुसलमानों ने बरसाए फूल। थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में गुरुवार को सुबह कावड़ियों
कांवड़ियों का एक और जत्था कचला घाट से गंगा जल देने के लिए रवाना हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर जगह जगह फूल बरसाकर कांवड़ियों का हौसला बढ़ाया और आपसी भाईचारे का एक संदेश दिया है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। सौहार्द के रिश्तों की नई शुरुआत मुहर्रम माह में हिंदू समाज के लोगों के ताजिए के जुलूस पर फूल बरसाने से हुई थी। पीडीए की कांवड़ यात्रा का सपा कार्यालय पर स्वागत। पीडीए के बैनर तले कांवड़ यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के युवाओं का कार्यालय पर स्वागत किया गया। सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी के नेतृत्व में फूल मालाएं पहनाई गईं। ये कांवड़ यात्रा लखनऊ होकर वाराणसी ले जाई जाएगी। शिक्षक रजनीश के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। एमजीएम इंटर कॉलेज बेहड़ी के शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा है कि शिक्षक ने पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों के प्रति अपमानजनक कविता कांवड़ लेने मत जाने के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। शिक्षक की ये सोच न केवल हिंदू आस्था का अपमान है बल्कि इससे स्कूल के मासूम छात्रों के मन में गलत प्रभाव पड़ रहा है। मांग की कि शिक्षक की संपत्ति, राजनीतिक संबंधों, बार मेडिकल लीव लेकर टीवी डिबेट में भाग लेने जैसी गतिविधियों की जांच की जाए। पंकज पाठक हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष बरेली मंडल। एमजीएम इंटर कॉलेज के जो शिक्षक रजनीश गंगवार ने जो कविता कही थी कांवड़ में ना जाना, उसके बाद जब वो एसएसपी ऑफिस मिलने आए थे उसके बाद भी पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा भाजपा सरकार कांवड़ के नाम पे ढकोसला फैला रही है। मतलब कांवड़ यात्रा को ढकोसला का वो हमारी धार्मिक आस्था को फिर से ठेस पहुँचाई। हम कोतवाली, क्योंकि वो जब कविता गाई थी तो बहेड़ी क्षेत्र लगता था, लेकिन उन्होंने एसएसपी ऑफिस में ये बात कही है धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाया। अब हम ये चाहते हैं कोतवाली में भी इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने का। आज आप किससे मिलने आए? मैं जिलाधिकारी महोदय से। मेरी मेन मुख्य मांग यही है कि जिस तरीके से ये सरकार के प्रति लोगों को अपने बयान के माध्यम से उकसा रहे हैं, इस आधार पे इन पे धार्मिक आस्थाएं भड़काने का और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एम्स की स्थापना के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी। उत्तर प्रदेश व्यापार सुरक्षा मंडल से जुड़े व्यापारी नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बरेली में एम्स खोले जाने के हक में आवाज़ बुलंद की। मंडल अध्यक्ष गौरव ने कहा कि उनका संगठन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर गंभीर और जागरूक है। मांग उठाई कि यहाँ एम्स खोला जाए जिससे कि बड़ी संख्या में दिल्ली रेफर होने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को राहत मिल सके। गौरव सक्सेना, उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल अध्यक्ष। जिस तरह से बरेली में एम्स बनवाने की आवाज़ लगातार उठती रहती है, इसमें जनप्रतिनिधि भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि जनता जब तक अपनी आवाज़ स्वयं सरकार तक नहीं पहुंचाएगी तब तक शायद ये बड़ा काम ना हो पाए। तो आज उसी क्रम में हम एक ज्ञापन श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय केंद्र मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार को श्रीमान जिलाधिकारी बरेली महोदय के द्वारा देने आए हैं, जिसमें हमने बरेली में एम्स बनवाने की मांग की है। देखिए, बरेली राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र से बहुत अहम है और यहाँ आध्यात्मिक, कृषि, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आधार बना हुआ है। तो इसी क्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ एम्स बने ताकि जो जटिल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। बीडीए ने भोजीपुरा में सील की निर्माणाधीन मार्केट। भोजीपुरा के गांव पीपलसाना में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने करीब 300 वर्ग मीटर में बनाई जा रही मार्केट को बीडीए ने सील कर दिया है। इसका नक्शा पास नहीं है, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन करा लिया गया। सभी 9 दुकानों एक हाल पर बीडीए की टीम ने सील लगा दी है। इसके ओनर अतुल सक्सेना को कड़ी चेतावनी दी गई है। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।